अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इन दिनों ऑडियोज़ और वीडियोज़ के खूब चर्चे हैं। इन्हीं ऑडियोज़ में से एक ऑडियो मरियम नवाज़ की भी है, जिसने सियासत समेत पूरी मीडिया इंडस्ट्री में एक तहलका मचा दिया है। माजी में 92 न्यूज़ समेत 4 चैनल्स के इश्तिहारात की बंदिश और रेवेन्यू के पीछे भी मरियम नवाज़ थी। इससे पहले कि ऑडियो की तरदीद होती या फिर ये कहा जाता कि ये फैब्रिकेटेड ऑडियो है, मरियम नवाज़ ने खुद ही तस्लीम कर लिया और बहुत अच्छा किया कि ऑडियो उनकी अपनी ही है। और उन्होंने ही 92 न्यूज़ चैनल समेत दीगर मीडिया के इदारों 24 न्यूज़, समा न्यूज़ और ARY को इश्तिहारात देने से मना किया। नाज़रीन, क्या बेबाकी है और क्या ही जुर्रत है कि आपने मीडिया चैनल का कारोबार बंद किया, जिससे सहाफ़ियों की रोज़ी रोटी छीनी गई और फिर ये कहा जा रहा है कि हाँ, ये मेरी ही आवाज़ है और मैंने ही इश्तिहारात ना देने के अहकामात दिए थे। इसी पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान है मरियम नवाज़ के, नवाज़ शरीफ के, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, आजकल तो हर जगह ऑडियोज़ के, वीडियोज़ के चर्चे हो रहे हैं। ऑडियो किसकी ऑडियो थी, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। मरियम नवाज़ साहिबा मान गई हैं कि जब वो चैनल्स को, कुछ चैनल्स को इश्तिहारात ना देने के मुतालिक डायरेक्शंस दे रही थी, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने सच बोला। लेकिन 2017 में वो क्लिप्स भी मैंने चलाए हैं, जब उनसे सवाल किया जाता था कि आप मीडिया सेल चला रही हैं, तो वो जवाब देती थी मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है। तो क्या ये समझा जाए उस वक्त लोगों को, मीडिया को गुमराह किया जा रहा था, उस वक्त झूठ बोला जा रहा था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो जिस तरह से वो उन्होंने 2017 में क्या स्पेसिफिकली कहा था। एक तो ये सवाल पूछना ही बड़ी अजीब सी बात है। दुनिया की कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसका अपना कोई मीडिया सेल या मीडिया कोई ऐसा सेंटर ना हो जहां से मीडिया की स्ट्रेटजी ना बनाई जाती हो। ठीक है, ये सवाल ही गलत है। मैं बता, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हैरान हो के सियासी जमात हर सियासी जमात को होता होगा मीडिया सेल है, मतलब ये सवाल कैसे बनता है? ठीक है, क्या ये सवाल बनता है? सुन लेना, पहले मैं बता दूं ना, जवाब दे दूं। अच्छा जी, अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हुकूमत में रहते हुए ये जायज़ है कि आपने अपने मनपसंद चैनल्स को इश्तिहारात देने हैं और बाकियों को नहीं दे रहे? ये तो मेरिट डीमेरिट्स की बात आ जाती है ना। हुकूमत में रहते हुए तो आपको इक्वल होना है, आपको गैर जानिबदार होना है। जवाब तो अलग है जी। हाँ, नहीं, गैर जानिबदार तो होना है, लेकिन दो चीजें, लेट मी आंसर दैट। एक तो ये है कि एक पार्टी की फंडिंग होती है और पार्टी के एड्स होते हैं, और एक होती है हुकूमत के एड्स होते हैं और हुकूमत की फंडिंग होती है। मरियम नवाज का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं था। कोई अगर एक शख्स भी बता दे कि देखें जी, उन्होंने ये जब एड्स दिए थे तो ये मरियम की आवाज थी, मरियम का लेटर था, मरियम ने डायरेक्शन दी थी, कभी कोई नहीं था। मरियम को कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो मरियम किस तरह से एड्स देती कि ARY को इतने देती, 92 को इतने देते हैं। और हुकूमत में थी, इश्तिहारात, जब सरकारी इश्तिहारात नहीं मिलते थे चैनल्स को, तो हमारे पार्टी के भी तो आते थे ना। हमारी पार्टी के, आज पार्टी के एड्स नहीं आते PTI के। कमाल है। एक तो ये आप लोगों की, तभी तो मैं कह रहा हूं आप लोगों की थिंकिंग और सवाल ही गलत होता है कि तो आप रूलिंग पार्टी, भाई रूलिंग पार्टी है ना। वी आर कंपीटिंग, सुन ले मेरा जवाब, वी आर कंपीटिंग फॉर पॉलिटिकल गेन्स with as compared to our political rivals। अगर PTI इश्तिहारात दे रहा है प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो PMLN अपनी तशहीर, और आपको पता है 2017 वगैरह में, 2016 वगैरह में, बल्कि उससे पहले इफ्तिखार चौधरी ने सख्ती से ये भी डायरेक्शन दी थी कि जी ये जो मियां नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, या कदगन लगाए थे कि जी वो इस तरह से एड्स नहीं दे सकते जिसमें अपनी हुकूमत में रहकर अगर कोई सियासी जमात मनपसंद और अपने फेवरेट चैनल्स को नवाजती है और दूसरे चैनल्स को इग्नोर करती है, इसका क्या मतलब समझा जाए? हाँ, ऑपोजिशन में रहते हुए आप बतौर सियासी जमात किसी को इश्तिहार दें या ना दें, वो एक अलग चीज़ है। हुकूमत में रहते हुए जानिबदारी पे, गैर जानिबदारी पे तो सवाल उठेंगे ना। हाँ, उठेंगे, और उसका जवाब अब मुझे देने दें कि हुकूमत का। सो एक तो मरियम का जो सवाल था उसका मैंने जवाब दे दिया। अब कि जब हम हुकूमत में थे तो क्या गैर जानिबदार थे या जानिबदार थे, ये अब क्वेश्चन है कि जी क्या हमने एक चैनल को ज्यादा नवाजा या दूसरे चैनल को। प्लीज अंडरस्टैंड, वो जो है उससे आपका और मेरा ओपिनियन हमेशा मुख्तलिफ हो सकता है। अगर आज
पीटीआई की हुकूमत है और वो समझती है मिसाल के तौर पर ARY जो है वो सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है और जो करता है बैठ के पीटीआई की हुकूमत की, और वो समझते हैं कि चूंकि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो सबसे ज़्यादा ARY देखते हैं, साबिर शाकिर का प्रोग्राम देखते हैं या अरशद शरीफ का प्रोग्राम देखते हैं, तो वो ऐड उधर देंगे ना, तो वो इसको तो नहीं देंगे जिसमें खानजादा क्लास ले रहा है और कोई भी पीटीआई का बंदा उसको फॉलो नहीं करता और ऐड सबसे ज़्यादा उसमें देंगे। सो ऐड की भी तो अपनी नोयत होती है ना, एडवर्टाइजमेंट जिस तरह एक कंपनी उस वक्त ज्यादा प्रमोशन करती है जब वो समझती है कि उसको मैक्सिमम ऑडियंस मिलेगा उधर। अच्छा चलिए आप मुझे एक बात बताएं, एक अजीब सी बात है कि इसको क्यों ज्यादा दिया और उसको क्यों कम दिया, ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता ना। ठीक है। हुकूमत में रहते हुए वजारत इत्तलात का इश्तिहारात देने का मेरिट क्या होता है? किस मेरिट पर इश्तिहारात दिए जाते हैं? हाँ, मेरिट ये बड़ा सिंपल सर, हाँ बड़ा सिंपल है। हुकूमत की तर्जमानी करता है वजारत इत्तलात और वो समझता है कि जी अगर हुकूमत के जो मिसाल के तौर पर अच्छे से अच्छे काम है, जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी तशहीर करनी है और उसको प्रमोट करना है तो वो एड्स देगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उधर ज्यादा देगा जिसकी रेटिंग ज्यादा। नहीं, एक सुन लेना, अगर रेटिंग के हिसाब से कोई प्रोग्राम में ज्यादा रेटिंग है, हामिद मीर का प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम है या किसी और का प्रोग्राम है, उसकी रेटिंग ज्यादा है तो उसके हिसाब से ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस हो। इट्स सिंपल। जिस तरह एक कोई भी प्राइवेट कंपनी एड्स उधर देती है जहां सबसे ज्यादा तशहीर हो, इसमें क्या अजीब सी बात है कि जी उसमें क्यों दी एड। अब आपका और मेरा नुक्ता एतराज ये हो सकता है कि जी आपने XYZ चैनल को ज्यादा दिए थे या उस पर्टिकुलर चैनल में उस प्रोग्राम में ज्यादा दिए थे, बिल्कुल हो सकता है, एंड यू कैन ऑलवेज डिसएग्री, बट ये तो नहीं आप कह सकते कि आंखें बंद करके सबको इक्वली बांट दें। सबको इक्वली बांट क्यों दें? मैं 10 बजे के प्रोग्राम सिर्फ 2 करता हूं, मिसाल के तौर पर आपका करता हूं और महर अब्बासी का करता हूं, तो मुझे तो रोज लोग गालियां देते हैं कि यार आप उसके प्रोग्राम में क्यों आते हैं, हमारे प्रोग्राम में क्यों नहीं आते। भाई जिसका ऑडियंस होएगा उसमें मैं आऊंगा ना, जिसमें मैं समझता हूं कि मुझे ज्यादा जरूरत है प्रमोट करने की। अब मेरे से कोई XYZ चैनल जब कंप्लेन करता है और करता भी है कि यार आप 92 पर प्रोग्राम में आते हैं 10 बजे वाले और आप कहते हैं कि आप 10 बजे के प्रोग्राम में नहीं आते, तो मैं ये कहता हूं कि भाई जो प्रोग्राम में मुझे ज्यादा तशहीर होती है उसमें मैं आऊंगा ना। गिव मी दैट चॉइस ना, यू कांट फोर्स दैट। जी जबरदस्त, ठीक है। मुझे ये बताएं, जब इश्तिहारात नहीं देने होते क्या ऐसा भी होता है? यकीनन होता होगा, क्योंकि बाहर के चैनल्स में तो होता है कि चैनल्स ऐलान कर देते हैं बाकायदा पॉलिसी कि हम इस पार्टी की तरफ हैं, हम इस पार्टी की तरफ नहीं। बाहर के मीडिया में ऐसे होता है, क्या हमारे यहाँ भी ऐसा होता है? मुझे तो बाहर लगता है कि होता है। मैं आपसे जवाब सुनना चाहती हूँ कि अगर किसी चैनल के इश्तिहार इस वजह से रोकने हैं कि ये हमारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, ये शाम को प्रोग्राम में एक एजेंडा लेके बैठते हैं, इनका मकसद ये है कि सिर्फ हम पे तनकीद करना और ये किसी एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं, ये भी एक वजह होती है हुकूमत की इश्तिहारात रोकने की। हमारे साथ शाजिया सिर्फ ये नहीं था कि एक एजेंडा जो भी है, हर एक की अपनी मर्जी है, हमें हर एक का एहतराम करना चाहिए, व्यू पॉइंट का, जो तनकीद भी करे या तारीफ भी करे। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड 2014 में जब धरना शुरू हुआ था ना, तो कुछ चैनल्स का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था इस हुकूमत को गिराना है। उसके एंकर वहां खड़े होते थे कंटेनर पर, और आप कह रही हैं कि वो जो कंटेनर पर खड़े होते थे तो उन प्रोग्राम में हम ये कहें कि प्लीज XYZ जो है वो कंटेनर पर भी खड़ा होता है, बैशिंग भी कर रहा है और वहां से फिर जाता है और अपना प्रोग्राम करता है और फिर शाम को वापस चला जाता है कंटेनर पर, इसको ऐड जरूर दे। तो सब कहेंगे, आप भी हो ना हुकूमत में, तो आप भी ये कहें कि आप पागल हो गए, कर क्या रहे हैं। एक अगर किसी चैनल ने अपना मैंडेट ये बना लिया है जो कि था 2014 में, आपको भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि कुछ एंकर्स और कुछ चैनल्स ने तो ये उनका ऑब्जेक्टिव था कि हुकूमत को गिराना है। और वो जिस दिन वो हमला कर रहे थे ना, वहां प्राइम मिनिस्टर हाउस का गेट उखाड़ रहे थे, तो वो वहां से भी बैठ के प्रोग्राम कर रहे थे और साथ में हम कहते हैं कि नहीं इनको एक नया रिलीज दें यार, जबरदस्त काम कर रहे हैं। कैसे हो सकता है? मतलब कोई कॉमन सेंस भी यूके में और यूएस में भी नहीं ऐसे कोई करेगा। सही। अच्छा, आज के दौर एक चीज होती है और तनकीद जरूर करनी चाहिए। सही। ऑपोजिशन में रहते हुए आप लोग क्या मेरिट देखते हैं? आज तो चले आप ऑपोजिशन में हैं, आज आप लोग क्या मेरिट देखते हैं चैनल्स का? देखिए ना, एक अगर आप तज्जिया करें कि जी हमारे ज़माने में यही हुकूमत के जो लोग थे वो कहते थे कि जी शहबाज शरीफ की तस्वीर आती है, ये पर्सनल प्रमोशन होती है, या नवाज शरीफ की तस्वीर आती है प्राइम मिनिस्टर किसी प्रोजेक्ट के साथ लगे हुए। आजकल क्या होता है, आप एड्स उठा के देख लें,
वही इमरान खान होते हैं, वही उस्मान बुज़दार होते हैं। मतलब हद तो ये उस्मान बुज़दार को प्रमोट किया जाता है। तो मुझे नहीं पता, मुझे फ्रैंकली इफ यू आस्क मी, मुझे नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है या किसके लिए ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। बट आई वुड इमेजिन, जाहिर सी बात है, इनके भी अपने फेवरेट्स हैं जो इनको प्रमोट करते हैं और ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट करते हैं। और इनके निकात भी हैं जो बहुत से चैनल्स जो ज़बरदस्त इनको वो करते हैं। बट आई एम नॉट अवेयर कि ये क्या जो किस रैशनल पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने एड्स। मरियम साहिबा की जो ऑडियो थी उसमें 92 न्यूज़ का भी नाम था। वैसे 92 से नाराज़गी क्या थी, आपको तो पता होगा। आप थी उस वक्त? ऑफ कोर्स मैं थी उस वक्त। मैं जब चैनल की इनॉग्रेशन थी, मैंने उससे पहले चैनल ज्वाइन किया था। मैंने चैनल 2014 में ज्वाइन किया और 15 में चैनल हमारा ऑन एयर गया था जनाब। मैं थी। अच्छा तो ठीक है, तो क्या मसला क्या है? मसला क्या है? 92, मुझे नहीं पता 92 का उस वक्त क्या रोल था, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कोई इतना पॉजिटिव रोल तो नहीं था, बहुत ही नेगेटिव रोल था। आप कोई थोड़ा सा पीछे होंगे, लेकिन 92 का भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट था कि हुकूमत तो गिरानी है। एक प्रोजेक्ट था, मैं अपने प्रोग्राम की आपको प्रोजेक्ट, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल, और बाकी चैनल के जो प्रोग्राम्स हैं बिल्कुल गैर जानिबदारी हम लोगों ने हमेशा दिखाई है। ज़ुबैर साहब, मैं 92 चैनल में तकरीबन 7 साल हो गए हैं, मुझे पूरे 7 साल हो गए हैं। मैंने कभी कोई एजेंडा लेकर नहीं बैठी। गैर जानिबदारी होगी ना, हमारे नजदीक नहीं होगी। अच्छा, आप लोगों के नजदीक गैर जानिबदारी होगी, हमारे नजदीक नहीं होगी। तो इसीलिए नून लीग की अभी भी नाराजगियां बाकी हैं। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं कि 92 का मसला क्या था, लेकिन मुझे नहीं याद है 92 का मसला क्या था। बट दूसरी बात यह है कि क्या 92 को एड्स नहीं मिल रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, कम मिलते थे। 92 को एड्स तो मिल रहे थे 92 की तरफ जी, बहुत कम मिलते थे। अब देखे ना, अब ये तो बड़ा मुश्किल है, आप कम या ज्यादा की बहस में पड़ जाएं। आज भी आपको कम या ज्यादा मिल रहे होंगे किसी के मुकाबले में, मुझे नहीं पता, वो तो हमेशा से होगा। किसी चैनल को ज्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं, किसी को कम मिलना शुरू हो जाते हैं। सही, लेकिन जब ये कहा गया इस बात को, आपको अगली दफा आपको हम नहीं परेशान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन कुछ आप लोगों के लोग हैं जो अभी भी 92 से नाराज हैं, जैसे आप हैं, बड़ी नवाजिश आपकी, आप हमारे प्रोग्राम में आ जाते हैं, राना साहब आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की नाराजगियां भी बरकरार हैं, वो नहीं रहनी चाहिए। अब ये मैसेज दे दीजिएगा। नहीं, किसी से नाराजगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत सी दफा ऐसा भी होता है कि वो नाराजगी नहीं होती, वो सिंपल ये होता है कि ज़ाहिर है टाइम मैनेजमेंट हर एक ने करना होता है। अगर उसको एक प्रोग्राम करना है दिन में, तो वो सिलेक्ट करना होता है जो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद होगा एंड सो ऑन। और फिर पार्टी की कोई पॉलिसी भी होती है कि ये प्रोग्राम्स करने हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनुमा तर्जुमान मरियम नवाज शरीफ मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, और वक्फे के बाद हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर डॉक्टर शहबाज गिल साहब मेरे साथ होंगे। वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, मरीम नवाज़ की ऑडियो टेप का मामला, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में अपने मनपसंद चैनल्स को इश्तिहारात देने और जो चैनल्स पसंद नहीं थे उनको ना देने का मामला, हुकूमत इसकी तहकीकात करना चाहती है। क्या ये बेहतर नहीं है कि सब तहकीकात पीपल्स पार्टी के दौर की भी होनी चाहिए, नून लीग के दौर की भी होनी चाहिए और मौजूदा हुकूमत के दौर की भी होनी चाहिए कि कौन मेरिट और डीमेरिट्स का ख्याल रख रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि ये जो मरियम साहबा की ऑडियो आई, ये सबसे पहले स्टोरी की थी, उस टाइम डॉन में काम करते थे खाबर गुमन साहब। उन्होंने उस वक्त ये स्टोरी की थी कि मरियम सफदर जो है वो एक मीडिया सेल चलाती हैं प्राइम मिनिस्टर
ऑफिस के अंदर, और वहां से वो कंट्रोल करती हैं सारे नैरेटिव को। फिर एकदम से मीडिया के ऊपर जिस तरह से पैसा बहुतात उसका बारिश की तरह बहाया गया कि एक चैनल को 5 साल में 3 अरब दे दिया गया, एक को 1.5 अरब दे दिया गया, एक को 2 अरब दे दिया गया, और बाकी किसी को 8 करोड़, किसी को 10 करोड़, हालांकि उसी पाए के चैनल, उसी स्ट्रेंथ के चैनल, उनको वो पैसा नहीं दिया गया। तो ये तो अब वो जो सारी स्टोरी थी उनकी, खावर घुमन विंडिकेट हुए हैं अपनी स्टोरी में, अब नंबर्स और फिगर्स उनकी स्टोरी को सच साबित कर रही हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट मरियम का कन्फेशन जो है वो साबित कर रहा है। मेरा ख्याल है इट इज ओपन एंड शट केस, और इससे वो तमाम सहाफती तंजीमें जो 15 से 18 अरब का मामला है, कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? कमेटी की तहकीकात का दायरा कार क्या होगा? कैसे पता चलेगा कौन से कितने पैसे के इश्तिहारात किसको देना जायज था और किसको देना नाजायज था? ये इसको कैसे डिटरमिन करेंगे? इसकी देखिए इसकी तो आपको पता है कि इसकी तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, और इसका फोरेंसिक भी होना चाहिए, और तमाम इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी कि कौन सी सच्ची कैंपेन्स थी, कौन सी झूठी थी, कब चलाई गई, कब की गई, और क्या कुछ किया गया। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि मरियम सफदर ने खुद कन्फेशन किया, और वो तमाम लोग जो आज़ादी सहाफत के अलंबरदार बनते हैं, वो तमाम के तमाम लोग इस टाइम साइलेंट मोड पे हैं। एक उनकी तरफ से कोई मजम्मत नहीं आई, कोई एक चीज नहीं आई। और ये जहन में रखिए कि ये वही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, और उसका वही कमरा है जिसमें मरियम साहबा बैठ के 92 न्यूज, ARY, समा और 24 के इश्तिहारात बंद करती थी। वो कहते हैं ये पार्टी फंड्स के पैसे थे। वो अभी जुबैर साहब से भी मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे पार्टी फंड्स के, हर सियासी जमात का एक फंड होता है, ये तो उसमें से रिलीज करते हैं। इन्होंने अब पै दर पै झूठ बोले। सबसे पहले मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये 2008-2009 से पहले की वीडियो है, जब ऑडियो है, जब उन्हें बताया गया कि उस टाइम तो 92 न्यूज था ही नहीं और 24 भी नहीं था, तो फौरन नया पैंतरा बदला। और तो ये इन लोगों की कोई एक जुबान नहीं है, ये बड़े आराम से झूठ बोलते हैं, और ये हमेशा बड़े आराम से झूठ बोलेंगे। तो यही तो मैं पूछ रही हूँ कि अब आप लोगों ने तहकीकात करनी, इन्वेस्टिगेट करनी है, तो कैसे इस चीज को आप लोग सामने लेकर आएंगे कि वाकई वो सरकारी फंड थे या इनके सियासी जमात, इनके अपने बतौर पार्टी फंड थे? वो तो शादिया सामने आ चुकी है बात कि जो मरियम सफदर की ऑडियो के अंदर चीज है, जब आप डाटा देखते हैं तो वो बड़ा वाजे नजर आता है। समा को भी बहुत थोड़े से पैसे मिले, 92 को भी बहुत थोड़े से पैसे मिले, 24 को भी बहुत थोड़े से पैसे मिले, ARY को बहुत ही थोड़े पैसे मिले। तो वो बिल्कुल क्रॉसमॉन्ड होता है उनकी ऑडियो जो है वो बिल्कुल, जब आप डाटा देखते हैं तो फैक्ट्स भी वही सामने आते हैं, डाटा भी वही सामने आता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस कमरे में बैठ के ये सब कुछ करती थी, अल्लाह का शुक्र है कि उसी कमरे में इस वजीर आजम ने PM पोर्टल का ऑफिस बनाया। वो PM पोर्टल का ऑफिस जो लोगों को इंसाफ दे रहा है, जहां पर एक आम आदमी जाकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का दरवाजा खटखटा सकता है और वहां से लोगों को आज की हुकूमत में चैनल्स को गैर जानिबदाराना एड्स मिल रहे हैं? जी बिल्कुल मिल रहे हैं। हमारी हुकूमत में तो जिन लोगों के बारे में लोगों को शक था कि उनको ऐड नहीं मिलेंगे, शायद उनको आज भी ज्यादा मिल रहे होंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर साइज ऑफ कोर्स किसी भी चैनल के। तो हमारी हुकूमत में बिल्कुल जो मेरी नजर में गुजरी है पॉलिसी, पंजाब हो या फेडरल हो, कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। 1-2 चैनल्स को काफी अरसा तक इश्तिहारात नहीं गए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हुआ होगा, ये बिल्कुल ये किसी की परसेप्शन हो सकती है, लेकिन वो तो मैंने आपको बताया ना, डाटा सामने आता है तो हम गलत बयानी कर रहे होंगे, तो वो डाटा स्पीक्स, तो डाटा निकाल लेना चाहिए पिछले 3 साल का, और सामने आ जाएगा कि चैनल का साइज क्या और उस एतबार से उसको ऐड कितने गए, उसकी परसेंटेज व्यूअरशिप क्या है, कोई एक क्राइटेरिया बना होगा ना कैसे ऐड देना है। अच्छा, जुबैर साहब से भी मैं पूछ रही थी कि जब आप लोग हुकूमत में होते हैं तो जो वजारत इत्तलात होती है, क्या मेरिट्स होते हैं आप लोगों के किसी भी चैनल को इश्तिहारात डिस्ट्रीब्यूट करने के? यही सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। देखिए, ये तो आपकी TRP के ऊपर है, आपकी रेटिंग के ऊपर है, आपकी उन तमाम चीजों के ऊपर एक कैटेगरीज की हुई है, जो जितना मैं समझता हूँ अब कैटेगरीज हैं, कैटेगरी A, B, C कैटेगरीज बनी हुई है। ऑफ कोर्स वो कैटेगरीज बनी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ कि व्यूअरशिप कितनी है, रीच कितनी है उस चैनल की, उस एतबार से। और वो एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जो तमाम लोग जिस पे अग्री करते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं आप कर लेते। वो जैसे फॉर एग्जांपल
आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब ये कैटेगरीज की गई एडवर्टाइजिंग एजेंसी की और दूसरी, तो सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल करके बिठा के बात करके, ये हमारी हुकूमत के दौरान किया गया था, तो वो कैटेगरीज डिसाइड हुई। तो सब कोई इनपुट लेके किया जाता है। हाँ, जब एक दफा इनपुट लेके आप वो डिसीजन कर लें तो फिर उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए ट्रू स्पिरिट में। मतलब कि पसंद नापसंद का कोई एलिमेंट, कोई इसका वो नहीं होता, इंटरफेरेंस कोई नहीं होती कि ये हमारा पसंदीदा चैनल है और ये नापसंदीदा चैनल। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि होती नहीं है, होती तो आपको नजर आ गई जो कुछ कर रही थी मरियम बीबी, होती है, बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। हमारी हुकूमत में हुई है कि नहीं? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन डाटा निकलवा के, बिल्कुल आपका राइट है, डाटा देखें, अगर उसमें लगता हुई है तो हमारे भी अगर किसी ने किया तो उसको बिल्कुल उसकी भी पूछगिछ होनी चाहिए। लेकिन मेरी नजर में, लेकिन क्या ऐसा होता है कि अगर कोई चैनल, कोई एंकर हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ बात कर रहा है या उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उस पर फिर अपने जो वजीर हैं, मुशीर हैं, उनको जाने से मना किया जाता है, भाई नहीं ये तो हमारी पॉलिसी के खिलाफ बात करता है, तनकीद करता है, इस पर तो नहीं जाना। आप दो बातें अलग कर रहे हैं, आप दो बातें आप अलग कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा ये मसला है कौमी तौर पर। हम एक कत्ल के जुर्म को और एक शख्स कहे मैंने फलां रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना, हम इसको दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी एज अ नेशन मेरे ख्याल में सबसे बड़ी नाकामी है। जब हम एक बहुत बड़े जुर्म को, देखिए, अगर मुझे पसंद नहीं आपके शो पे आना फॉर एग्जाम्पल, ये एक बात है, और मैं बिल्कुल चूज कर सकता हूं कि हमने आपके शो पे आना है या नहीं आना है, बिल्कुल चूज किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। ऐसे ही आप चूज कर सकती हैं आपने किस गेस्ट को बुलाना। लेकिन एक टैक्स पेयर की मनी से जो आपको इश्तिहार देना है, वो अगर आपकी रीच है तो इश्तिहार आपको मिलना आपका हक है। आपके उस, जिस तरीके से मेरा हक है कि मैं आपके शो पे आऊं या ना आऊं, इसी तरह आपका हक है कि आप मुझे बुलाएं या ना बुलाएं। इसी तरीके से आपका हक है कि आपके चैनल की जो रीच है उसके ऊपर आपको इश्तिहार मिले। ये दो बिल्कुल मुतजाद बातें हैं जिनको आप इकट्ठा कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बातें हैं। ये बिल्कुल उनका जो जायजा आप तकाबली जायजा दे रहे हैं, उनकी कंपैरिजन कर रहे हैं। नहीं, इसमें गलत बात क्या है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता नहीं, होता है कि अगर कोई एंकर आप लोगों के खिलाफ बात करता है, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, मैं नून लीग की भी बात कर रही हूँ, पीपल्स पार्टी की भी बात कर रही हूँ, मना किया जाता है जनाब। मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ की आप लोगों की बात नहीं कर रही कि इस फलां एंकर के शो में नहीं जाना, इस चैनल पे नहीं जाना, ये तुम्हारी पॉलिसी के खिलाफ चलता है। दोबारा मैं बात बताता हूँ, दोबारा बात बताता हूँ। मैंने आपको पहले कहा कि ये एक और मौजू है। चले और मौजू है तो सवाल तो है ना, अपने खिलाफ जा रही है। नहीं, मैं इसके खिलाफ नहीं जा रही, नहीं खिलाफ बात कर रही हैं। मेरी बात सुनिए, अगर डिफरेंट क्वेश्चन है मीडिया के खिलाफ बात कर रही हैं, मैं कोई मीडिया के खिलाफ बात नहीं कर रही। समझ नहीं आ रही कि मैं आपको जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि एक है आपका फंडामेंटल राइट। वो फंडामेंटल राइट ये है कि टैक्स पेयर के पैसे से अगर एक 92 टेलीविजन है या समा है या जियो टीवी है या ARY है, उनकी जो रीच है उन्हें इश्तिहार मिलना चाहिए। ये आपका फंडामेंटल राइट है। इसके बाद एक राइट आपका है कि आप लोगों को बुलाएं, आप उन्हें मौका दें फेयर, और वो आपको मौका दें, राइट ना? अब मुझे अगर ये लगता है फॉर एग्जांपल कि मुझे फलां चैनल या फलां एंकर में आपकी बात नहीं कर रहा हूं, फेयर मौका नहीं देता, या मेरी पार्टी को फेयर मौका नहीं देता, तो बिल्कुल ये आईन और कानून के अंदर है। और है पॉलिसीज के खिलाफ बात करना, तनकीद करना, वो एक और बात है। और भाई किसी बात आप भी दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। किसी बात पे भी कोई बंदा चले, मैं शौक से कहता हूं मैंने आपके शो पे नहीं आना, तो आप किसी और को बुला लेंगी। आपका फंडामेंटल राइट तो मजरूह नहीं कर रहा ना। लेकिन जब मैं आपको टैक्स पेयर, अगर तो मेरा अपना पैसा है तो फिर तो मैं ये फैसला कर लूं कि आपको नहीं देना। टैक्स पेयर के पैसे पे तो आपका भी उतना ही हक है, तो मैं कैसे फैसला कर सकता हूं कि आपको नहीं देना? ये आपने दो गलत चीजों की ममासलत आपने शुरू कर दी। आल्दो नून लीग भी करती है ये, आपको पता है, चैनल्स पे नहीं आती। मैं किसी की जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन आपको बार बार कह रहा हूं कि एप्पल एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रही है। वो बहुत बड़ा क्राइम है टैक्स पेयर मनी किसी चैनल को डिप्राइव करना है, किसी सहाफी को करना। और ये आप इसको भी बुरी बात कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन ये एक और चीज है। आगे कैसे बढ़ाएंगे? जाहिर है अगर आपने किसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है किसी चीज को, तो उससे जुड़े शख्स को बुलाएंगे, उससे जुड़े लोगों को बुलाएंगे, तो कैसे नून लीग से आप लोग ये तो जो एक्सपर्ट होंगे इन्वेस्टिगेशन के, उन लोगों को पता होगा उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट बुलाने हैं, कौन सी विटनेस लेनी है, कौन सी चीजों को प्रोब करना है। लेट देम डिसाइड। चौधरी साहब ने इसके लिए रेलेवेंट अथॉरिटीज को, फवाद चौधरी ने लेटर्स लिखती हैं, इसमें रेलेवेंट FIA होगी या पेमरा होगा या जो भी इसमें फोरम्स है, मैं तो वकील नहीं हूँ, जो मुतलका फोरम होगा उसके अंडर एक इन्वेस्टिगेशन होगी और वो सबके सामने होगी जो भी हुआ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है वो डिसाइड कर लेंगे, वो फोरम डिसाइड कर लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासत डॉक्टर शहबाज गिल साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं थोड़े वक्त के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर साहब, ये बात हम सब लोग जानते हैं कि इश्तिहारात के ज़रिए टीवी चैनल्स को, सहाफ़ियों को ब्लैकमेल करना ये हुकूमतों का एक हरबा रहा है। लेकिन अब जो एक चीज़ खुलकर सामने आई है, जो एक्सपोज हुई है नून लीग का जो दौरे हुकूमत है कि किस तरीके से उन्होंने अपने मनपसंद चैनल्स को नवाजा, इश्तिहारात दिए, और जिन जिन चैनल्स को इश्तिहारात नहीं देना चाहते थे वो सब कुछ सामने भी आया। आप समझते हैं कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि सरकारी रुपयों को, हमारे टैक्सेस के पैसे को कैसे हुकूमतें अपने मनपसंद जो है ना वो चैनल्स को दे सकते हैं और अपनी मर्जी से उस पैसे को इस्तेमाल कर सकती हैं? शुक्रिया शादिया। देखिए, दो चीज़ें हैं। इवन अगर जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने ज़ाहिर बाद में क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा नहीं ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी की जो फंडिंग थी, हाँ, ये उसके हवाले से इश्तिहारात दिए गए। इवन अगर मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। असल चीज़ क्या है, देखिए 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लेके हम गए। हामिद मीर साहब थे उसमें, मैं भी को पिटिशनर था और भी को पिटिशनर्स थे, और उसमें हमने जहां और बहुत सी चीज़ें डिमांड की थी, वहां हमने ये भी डिमांड किया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का सीक्रेट फंड होता है उसको भी ख़त्म किया जाए। इवन मेरी तो प्ली ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये करप्शन का एक जरिया होती है और ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का। तो जहां तक इश्तिहारात को, आज से नहीं 1950 से सरकारी इश्तिहारात को हमेशा पसंद और नापसंद की बुनियाद पे दिए जाते हैं और ये हमेशा से होता रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट ने, सबने वादा किया, सारी सियासी जमातें वादा करती हैं, सारी पार्टीज ये कहती हैं कि हम जब बरसर इख्तिदार आएंगे तो इसको जो इश्तिहारात को, सरकारी इश्तिहारात को जो है उसका कंट्रोल हम नहीं संभालेंगे, उसको लिए कोई इंडिपेंडेंट के, उसने कहा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी हम ख़त्म कर देंगे। इमरान खान भी उनमें से एक थे। ये कहा जाता रहा कि पीटीवी को हम बीबीसी मॉडल पे बनाएंगे। लेकिन जब हुकूमत की लज्जत जो होती है, जो गद्दी की लज्जत होती है, उस पर बैठने के बाद रवैये तब्दील हो जाते हैं हुक्मरानों के, चाहे वो कोई आज भी कुछ चैनल्स के साथ ऐसे हो रहा है। जिस चैनल में आप काम करते हैं गैर मुनसिफाना रवैया है, नजर आता है। वही मैं आपसे कह रहा हूं। और चले अब आप सियासी जमातों पे आ जाए। देखिए, ये जो सियासी, जब 2013 के इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने एक कानून बनाया था, रूल्स बनाए थे इलेक्शन के। उसमें एक रूल ये था कि सियासी जमातें या उम्मीदवार, और ख़ासतौर उम्मीदवारों के बारे में ये था कि जो इश्तिहारात देंगे उसका एक अलग अकाउंट होगा, वो एक अलग अकाउंट खोलेंगे, उस अलग अकाउंट से पेमेंट होगी अगर आप किसी चैनल को देखें, ताकि पता चले कि आपने कितना खर्चा किया है। अब मुझे बताएं, जब वो इलेक्शन हो गया तो क्या इसको स्क्रूटनाइज किया गया, इसको मालूम किया गया कि किस पॉलिटिकल पार्टी या उम्मीदवारों ने, किस उम्मीदवार ने कितने इश्तिहारात पे पैसे खर्च किए? ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो उस वक्त अब तो ये भी होता है मज़हर अब्बास साहब, अब तो ये भी होता है कि अगर किसी पार्टी को ये पता चल जाए कि फ़लाँ चैनल जो है ये वो हमारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बड़ा बोलता है, तो वो अपने MNA MPs वज़ीरों को मना कर देते हैं कि आपने इस एंकर के प्रोग्राम में, इस चैनल में आप लोगों ने जाना नहीं है। वो अपना बदला इस तरीके से लेते हैं। ये भी हो रहा है। सिर्फ यही नहीं शादिया, 2013 के इलेक्शन में तो बाकायदा कैश लेकर आए थे और कैश दिए जाते थे ताकि इससे बचा जाए। तो इस तरह हुआ है, इसका कोई नोटिस नहीं लिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया। उस कमीशन ने पूरी रिपोर्ट इसी पे लिखा हुआ था कि जो सहाफ़ी जो है, सहाफ़ियों को ब्राइब किया जाता है, मीडिया हाउसेस को ब्राइब किया जाता है, इन सब को ख़त्म करने का फॉर्मूला बताया था उन्होंने। मेरे पास अभी भी वो किताब पढ़ी है जो किताबी फॉर्म में अब मौजूद है। लेकिन उसके बाद 2013 के बाद उसके बाद गवर्नमेंट आई इमरान खान की, पिछले 3.5 साल में आप देख लें 3.5 साल में क्या हुआ। बात ये कि ऑपोजिशन में ये लोग गैर जानिबदार होने की बात करते हैं, जैसे इनको हुकूमतें मिलती हैं ये भी जानिबदारी का मुजाहरा करने लगते हैं। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी ये हो रहा है मज़हर अब्बास साहब। वही मैं कह रहा हूं। तो अगर आपने वाकई, जिस तरह फवाद चौधरी साहब वो कह रहे हैं,
हमेशा से ये कहा गया कि जी बताएं इंटेलिजेंस एजेंसी के पेरोल पे कौन से सहाफ़ी हैं, लेकर आए लिस्ट को जारी करें। क्यों नहीं शाया करते? क्यों? इसलिए कि अपने मकासद हासिल करने होते हैं। जो हुकूमतों जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के पेरोल पे लेकर आए सबूत, क्यों नहीं लिस्ट लाई जाती? और उसमें उस वक्त आई थी कुछ 2 लिस्टें जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जिन लोगों ने सीक्रेट फंड से पैसे लिए थे, उसके बाद उन्होंने इंडिविजुअली किसी ने क्लैरिफाई किया, किसी ने डिनाई किया, लेकिन वो लिस्ट उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी। एक लिस्ट के बारे में कह दिया गया था कि ये कॉन्फिडेंशियल है, ये हम नहीं दिखा सकते। तो आप जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे तो अभी भी मौका है। अभी मेरी बात ये चले मजहर अब्बास साहब, सिर्फ नून लीग के दौरे हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए इस बात पर कि मरियम नवाज ने जो है ना इसको कन्फेस कर लिया तो इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। आप पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत को भी इन्वेस्टिगेट करें, आप मौजूदा हुकूमत को भी इन्वेस्टिगेट करें कि इन हुकूमत के रवैये क्या हैं। 2008 से लेके 2020 तक कर लें आप, बिल्कुल, और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, 2008 से हुकूमतों ने कितने इश्तिहारात दिए, उसका क्या क्वांटम था, और सियासी जमातों ने कितने इश्तिहारात दिए, और इससे आपको मदद मिल सकती है इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि इन्हें डिक्लेरेशन जमा कराना होता है। इन्होंने जमा कराए नहीं कराए, उम्मीदवारों ने जमा कराए ना कराए। 2013 के जो इलेक्शन थे उस वक्त अकाउंट्स, इंडिविजुअल अकाउंट्स खोले गए नहीं खोले गए, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। बना लें आप एक अच्छा ट्रूथ कमीशन बना लें। इसको भी तो हम कह सकते हैं कि ये भी उसी कैंपेन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा बने हैं चैनल्स। मजहर अब्बास साहब, देखिए टिल्ट होना और चीज है। मैं टिल्ट क्या होना, अगर कोई चैनल फर्ज करे, कोई पॉलिटिकल लीडर वो चैनल ओन कर ले, तो उसमें वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि जी ये इस चैनल का ताल्लुक, ये जो है वो XYZ कोई भी हो ओनर, कि मैं ओनर हूं और मैं ओन करता हूं। अमेरिका में ये होता है, अमेरिका में वो कहते हैं कि इस मर्तबा हम रिपब्लिकन को सपोर्ट करेंगे। अखबार कहता है, पब्लिकली कहता है, चैनल कहता है, पब्लिकली कहता है, आप भी कर दें, ठीक है, ये डिक्लेयर कर दें कि आप जो है वो फलां PMLN से मेरा ताल्लुक है और ये इस चैनल को मैं ओन करता हूँ, मेरा ताल्लुक PTI से, मैं इस चैनल को ओन करता हूँ, ये मेरी पॉलिसी होगी। लेकिन ये जो चीज़ है मैल प्रैक्टिस जो है, क्यों किस तरीके से इश्तिहारात दिए गए, किस तरीके, तो इस पर एडवर्टाइजिंग कंपनीज से आपको डेटा मिल सकता है, इलेक्शन कमीशन से डेटा मिल सकता है, सियासी जमातों ने जो उम्मीदवारों ने जो अकाउंट्स जमा कराए उसका डेटा मिल सकता है, और उसमें आप देखिए उसके अंदर कहाँ मिसयूज ऑफ जो है वो पावर हुआ है। लेकिन जो फवाद चौधरी साहब भी बात कर रहे हैं कि 15 से 18 अरब रुपए जो है वो विफाक और पंजाब की सतह पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो इस चीज़ को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए कि किस चैनल को मेरिट पर इश्तिहार मिले, किसको कम मिले, ये कैसे इसका इस हिसाब जो है ना वो हो सकता है, ऑडिट हो सकता है कि सही था, गलत था, मेरिट पर था या नहीं। देखिए शाजिया, ये जो मैं जिस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ ना, जावेद जब्बार साहब और नासिर असलम जाहिद साहब ने, हाँ। इसमें उन्होंने अखबारात के बारे में भी कहा था कि ABC के जो डिक्लेरेशन होते हैं, जो अखबारात को दिए जाते हैं, उसमें भी फ्रॉड होता है। ये जितने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने हजारों की तादाद में जो डमी पेपर्स होते हैं, इसमें तकरीबन 50-60% जो है ये इंफॉर्मेशन अफसरों के अपने अखबारात होते हैं। इस मिनिस्ट्री को क्यों कायम किया जा रहा, क्यों कायम रखा जा रहा है? जो मिनिस्ट्री सोर्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ करप्शन है, उसको आप क्यों नहीं खत्म करते? जो सबसे बड़े चैंपियन है करप्शन खत्म करने के, वो क्यों नहीं खत्म करते? तहकीक कर लें, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो तहकीक कर लें कि पिछले 50 सालों में इस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के सीक्रेट फंड से अदरवाइज कितना फंड इस्तेमाल हुआ है। सही, करोड़ों अरबों रुपया इस्तेमाल हुआ है सिर्फ जो है अपनी पब्लिसिटी करने में, अपनी हुकूमत की तारीफें करने में। मैं सिर्फ इस हुकूमत की नहीं, मैं मादी की बात कर रहा हूं। तो आप ऐसी मिनिस्ट्री को कायम क्यों रखना चाहते हैं? बिल्कुल सही। आप क्यों नहीं, पीटीवी का हाल इतना बुरा क्यों है? आप बेहतर बनाए ना उसको और करें। मजहर साहब, मुझे एक और बात बताएं, ये चीज़ मैं समझना चाहती हूँ। ज़ाहिर है सहाफ़त हमने पढ़ी है, लेकिन आपसे ज़्यादा तजर्बा तो नहीं है हम लोगों का। कोई एंकर, कोई सहाफ़ी अगर किसी पार्टी पॉलिसी की तरफ उसका टिल्ड है या पार्टी नज़रिए को वो मानता है या समझता है कि इस पार्टी का नज़रिया दुरुस्त है, उसको सपोर्ट करता है,
तो क्या ये सहाफ़ती के ख़िलाफ़ है? क्यों उसको जानिबदार कह के उसको बिकाऊ सहाफ़ी कहा जाता है, उसे लिफाफा सहाफ़ी कहा जाता है, उसे कहा जाता है ये तो एजेंडा लेकर बैठता है, ये तो पैसे लेकर प्रोग्राम करता है। तो अगर मेरी कोई पसंद है नापसंद है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इस माशरे का हिस्सा हूँ, मैं भी किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकती हूँ, किसी नज़रिए को पसंद कर सकती हूँ, किसी की मुखालिफ हो सकती हूँ, लेकिन इस पर मेरी प्रोफेशनलिज्म पर क्वेश्चन करना, इज़ इट राइट मज़हर अब्बास साहब? देखिए शाजिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, आपका मेरा सियासी नज़रिया कोई भी हो सकता है, लेकिन वो नज़रिया मेरी तहरीर में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मैं लिख रहा हूं, जब कोई मैं खबर दे रहा हूं, तो उसमें अगर वो टिल्ट नजर आएगा तो फिर मैं अपने प्रोफेशन के साथ ज्यादती कर रहा हूं, फिर मैं प्रोफेशनल एथिक्स के साथ ज्यादती कर रहा हूं। अब हमारे यहाँ बहुत से एंकर्स ऐसे, बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने सहाफ़त छोड़ के सियासी जमातें ज्वाइन कर ली, लेकिन जब वो कॉलम लिखते हैं तो उसके अंदर वो क्यों नहीं लिखते कि फॉर्मर PMLN लीडर, फॉर्मर पीपल्स पार्टी लीडर, फॉर्मर ये मिनिस्टर, ये क्यों नहीं लिखते? वो क्यों लिखते हैं? सिर्फ अपना नाम क्यों लिखते हैं? सहाफत को सीढ़ी के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सही। सहाफत को सियासी सीढ़ी के तौर पे नहीं। आपने इमरान खान की उसमें नहीं देखा आपने कि हमारे बहुत से जो दानिश्वर थे, बहुत से सहाफी थे, वो सियासी झंडा लिए स्टेज पे मौजूद थे। तो फिर जब आप इस तरह करेंगे, तो फिर जब आप कोई कॉलम लिखेंगे, आप किसी टीवी पे बैठ के टॉक शो करेंगे, बिल्कुल सही, तो फिर मैं या तो आप डिक्लेयर कर दें, हाँ मेरा ताल्लुक उससे है, और उसके तो लोग आपको कम से कम, भाई पार्टी पेपर्स होते हैं ना, हाँ। मसावात था, जसारत था, अम था। मसावात और जसारत तो कहते थे कि हम पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं, हम जसारत के जमात इस्लामी के तर्जुमान हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर मैं उसको उसी अंदाज में पढ़ूंगा। वेरी ट्रू। लेकिन मैं ये कहूं कि मैं गैर जानिबदार हूं, लेकिन मैं सियासी जमातों की जो है इनर कोर का हिस्सा हूं, उनके मीडिया सेल का हिस्सा बनूं, तो फिर मैं अपने प्रोफेशन के साथ नाइंसाफी करूं। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।